स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ानी है। क्लास 10th में रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन बताने हैं। तो उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 में है क्या, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक बार फिर से अपरिमेय संख्याएं बताते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब P/Q के रूप में वे संख्याएं लिखी जाती हैं जो परिमेय होती हैं, इसका मतलब जिसको न लिखा जा सके। दूसरी भाषा में ऐसी संख्याएं जो रेशनल नहीं होती हैं वो सभी इरेशनल होती हैं कहलाती हैं, जहां P व Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। द नंबर्स विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। या हम दूसरी डेफिनेशन इसकी तैयार करेंगे। दूसरी परिभाषा क्या होगी, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब दशमलव के बाद जितने भी नंबर हों उन वो रिपीट ना हों, बार बार रिपीट ना हो और उनका अंत ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उनका अंत ना हो, अनंत तक जाएं, तब हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा। √2, √3, √5 ये प्राइम नंबर्स हैं। इन सब का रूट, सबसे पहले आपको ये समझना है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का स्क्वायर रूट आपका इरेशनल होता है, चाहे जो प्राइम नंबर्स हो। तो √2, √3, √5 माइनस √2/√3, 2 + √3, 3 - √5, पाई 0.101101101110 अप टू इन्फानाइट। तो इसमें देखिए कि ये जितने नंबर्स हैं ये दशमलव के बाद इनका अंत नहीं होगा और ये कोई नंबर रिपीट नहीं होगा इसमें। तो ऐसी सब नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालने से ये कंडीशन बनती है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अंत ना हो, अनंत तक जाए, तो ऐसे सब नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। √2 का मान एक्चुअल में 1.41421356237950 अप टू इन्फानाइट तक होता है और पाई की वैल्यू 3.141592653589793 अप टू इन्फानाइट तक होता है। तो यहाँ पर देखिए √2 का जो मान है वो दशमलव के बाद क्या स्थिति है, 4-1, 4-2, 1-3, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 4-4-4, 3-3-3 ऐसा कुछ नहीं आ रहा है और किसी का अंत नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर। इसी तरह पाई में भी यही है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 3.1415 इस तरह से है और अंत नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13/3, तो ये आ जाएगा 4.3333 अप टू इन्फानाइट, ये 13/3। अब आपको ये चेक करना है, मैं पहले बता चुका हूँ कि 13/3 रेशनल नंबर है। तो रेशनल कैसे है, 4.333 ये रिपीट हो रहा है। यहाँ की कंडीशन क्या है, नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अनंत तक तो जा रहा है, बट नॉट रिपीटिंग है, सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये मतलब ये रिपीटिंग टर्म्स है। ये सब 3-3-3 रिपीटिंग है और इन्फानाइट तक जा रहा है। मतलब ये जो इसका मान निकालने से 4.333 ये रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब एक तो उसका नेचर मिल रहा है, दूसरा नेचर नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब
कि परिमेय संख्या है। अगर इरेशनल नंबर है तो ये जितने सारे हैं जो इस नियम का, इन दोनों नियमों का पालन कर रहे हैं, वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम एक थ्योरम देख लेते हैं। यदि स्मॉल p कोई अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p a स्क्वायर को, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, तो p a को भी विभाजित करेगा, देन a आल्सो डिविजिबल बाई p। अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करता है यानी भाग जा रहा है, तो a को भी p डिवाइड करेगा जहाँ a कोई एक धन पूर्णांक है। तो ये आपकी थ्योरम है, इसका यूज होना है। तो हम सबसे पहले ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 3, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपकी NCERT की बुक का 8 नंबर एग्जाम्पल है। प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको ये मानना है, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √2 इज़ रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, जो इरेशनल प्रूव करवा रहा है उसका हम जस्ट उल्टा मान लेते हैं, मतलब विरोधाभास मान लेते हैं। अगर आपसे इरेशनल प्रूव करवा रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये √2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है तो परिमेय संख्या है, ये आपसे हम मान लेंगे उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे। यहाँ पर इरेशनल प्रूव करा रहा है तो हमने रेशनल यानी परिमेय मान लिया। तो आपको पता है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो p/q या a/b के फॉर्म में लिखी जाती हैं। जब हम इसको ऑलरेडी √2 को परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर मान चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मान लेंगे, लेट √2 इक्वल a/b, a/b मानिए या p/q मानिए। तो √2 बराबर a/b, क्योंकि यही परिमेय संख्या का फॉर्म होता है a/b। a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका मासा 1 होता है, जैसे 3, 5, 7, 11, इस तरह से को प्राइम नंबर्स आपका वो होता है जिसका मासा 1 होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो है √2 इक्वल a/b, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने से इधर 2 आ जाएगा, 2 इक्वल a²/b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 1 के बाद ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। a स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसका क्या मतलब, 2 नीचे चला जाएगा, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। लेकिन थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर प्रमेय कहती है, यदि कोई संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है p संख्या, तो a को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब है इस थ्योरम से, सो a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, 2 से विभाज्य है, देन a आल्सो डिविजिबल बाई 2, इस थ्योरम से। उसके बाद हम क्या करते हैं, a बराबर 2c मान लेते हैं। a बराबर 2c मान लेंगे, जहाँ पर c कोई इंटीजर है यानी पूर्णांक है। उसके बाद a बराबर 2c हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a की जगह 2c रख देंगे, तो 2b स्क्वायर इक्वल 2c का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गया, एक ये इक्वेशन आ गया। ये क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहा है, जैसे ये प्रदर्शित कर रहा था कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, वैसे यहाँ पर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो थ्योरम से क्या हो जाएगा, सो b इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2।
यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ आया था a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2, यहाँ आ गया b इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2। a भी 2 से विभाज्य है, b भी 2 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 है, लेकिन हम मान के क्या चले थे कि a और b को प्राइम नंबर्स वो होती हैं जिनका फैक्टर 2 हो ही नहीं सकता, जिनका मासा 1 होता है। a और b का कॉमन फैक्टर 2 है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्शन दैट a एंड b आर को प्राइम। लेकिन हम पहले क्या मान चुके हैं, शुरुआत में a और b को प्राइम है, तो इनका कॉमन फैक्टर 2 कैसे हो गया। इसका मतलब जो हम मान कर चले थे शुरुआत में √2 इज़ रेशनल नंबर, उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं सो √2 इज़ इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया वही करना है। इसमें हमको उल्टा मान के चलना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम मान के चलेंगे माना √5 एक इसका उल्टा परिमेय। अब परिमेय दिया है तो परिमेय संख्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि इसको मान लेंगे, अगर परिमेय है तो √5 इक्वल a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ a एंड b आर को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं, आर को प्राइम नंबर्स। इसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा 5 इक्वल a²/b², तो ये आ जाएगा 5b² इक्वल a²। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इस रिलेशन से ये निष्कर्ष निकलता है कि दिस shows that a² is divisible by 5। a² 5 से विभाज्य है, तो थ्योरम क्या कहती है, अगर a² किसी नंबर से विभाज्य है तो a भी उसी नंबर से विभाज्य होगा। सो a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये पहला निष्कर्ष निकलेगा। उसके बाद हम a बराबर मान लेते हैं, a बराबर हम 5c मान लेते हैं, a बराबर 5c एज्यूम करेंगे, और a बराबर 5c, c जहाँ c इज़ एन इंटीजर, c कोई पूर्णांक है। a बराबर 5c हम यहाँ रख देंगे, तो 5b² इक्वल 5c का होल स्क्वायर, 5b² इक्वल 25c², ये 5, ये आ जाएगा b² इक्वल 5c²। तो आप ये कह सकते हैं 5c² इक्वल b²। ये दूसरा रिलेशन क्या शो करता है कि b² इज़ डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर लिखेंगे b² इज़ डिविजिबल बाई 5। अगर b² 5 से विभाज्य है तो थ्योरम के हिसाब से सो b इज़ आल्सो डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 5। तो b भी 5 से विभाज्य होगा। ये पहला इसका निष्कर्ष था, ये दूसरा निष्कर्ष आया। अब ज़रा देखते हैं कि पहले में लिखा है कि a इज़ डिविजिबल बाई 5 और दूसरे में है b इज़ डिविजिबल बाई 5। हमने क्या माना है, हम शुरुआत में मान के चले थे कि a और b को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, a और b का कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं हो सकती, ये को प्राइम नहीं हो सकती क्योंकि इनका फैक्टर 5 है, दोनों का कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका मासा 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। इसका अर्थ ये हुआ जो मान कर चले थे वो गलत था, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, तो जो मान कर चले थे उसके ये विरुद्ध है। जो हम मान कर चले थे उस कल्पना के ये विरुद्ध है। तो जो हम शुरुआत में इसको हम रेशनल नंबर मान कर चले थे, इसका मतलब आप कह सकते हैं सो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने बताया कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय यानी रेशनल नंबर मानेंगे। अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब 3 + 2√5 को हम बराबर a/b के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो क्या करना है आपको, 2√5 का मान निकालना है। ये 3 उधर चला जाएगा, a/b - 3। उसके बाद 2 को भी उधर भेज देना है तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, a/2b - 3/2, यहाँ a तथा b पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a/2b - 3/2 ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तथा क्योंकि ये ये p/q के फॉर्म में लिखा है, डिवीज़न के फॉर्म में लिखा है और ये परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखा है, आप ये कह सकते हैं। तो ये पूरा आपका रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि a/b के फॉर्म में ये लिखा है, दोनों को माइनस कर देंगे तो पूरा जो आपका आएगा, दो नंबर्स जो रेशनल होती हैं उनको जोड़ें या घटाएं, प्लस करें या माइनस करें, वो रेशनल ही रहती है। तो ये वाली भी रेशनल है, ये वाली भी रेशनल नंबर है, दोनों को घटा दिया तो टोटल हो गई आपकी रेशनल नंबर। तो ये इतना पोर्शन आपका एक रेशनल नंबर है। तथा √5 एक इरेशनल नंबर है, अभी हमने प्रूव किया इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमको पता है √5 एक इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। इसका मतलब है जब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसका मतलब जो हम √5 एक इरेशनल नंबर है, तो 2√5 भी एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर इसमें इरेशनल नंबर में किसी नंबर का गुणा कर दें तो वो भी इरेशनल होती है, तो 2√5 भी इरेशनल होगी। अगर इसमें कुछ जोड़ देते हैं तो वो भी इरेशनल होगी। तो 3 + 2√5 इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये 3 पार्ट दिए हैं, तो हम पहला पार्ट लेकर चलते हैं, तीसरे का फर्स्ट नंबर करेंगे।
मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा मान के चलते हैं, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 1/√2 इक्वल a/b, जहाँ पर a एंड b आर को-प्राइम्स। उसके बाद ये आ जाएगा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, मतलब नीचे वाले के का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, a/b, तो ये आएगा √2/2 इक्वल a/b, तो √2 इक्वल आ जाएगा 2a/b। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो रिलेशन आया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2a/b एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब अतः √2 भी परिमेय है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब बराबर में परिमेय संख्या ही होगी रूलिंग के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वास्तव में क्या है, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि ये जो ऊपर माना गया था वो आपका विरोधाभास था, उसके विपरीत होगा। यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या, और यही आपको प्रूफ करना था। दूसरा नंबर देखते हैं। ये मान के चलते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 7√5 इक्वल a/b, तो √5 आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा a/7b। अब आपको क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि a/7b एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये रेशनल है तो इसके बराबर में रेशनल ही होना चाहिए, इसलिए √5 भी रेशनल होगी, रेशनल नंबर होगी, या रेशनल नंबर है। लेकिन वास्तव में √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा कहाँ हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो। तो आपको क्या करना है, जब √5 एक इरेशनल नंबर है, देन 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर, और यही आपको शो करना है। उसके बाद हम तीसरा पार्ट इसका देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है 6 + √2। ये मान के चलते हैं, लेट 6 + √2 इज़ ए रियल नंबर, रेशनल नंबर। हम उसका जस्ट अपोजिट मान के चलेंगे, जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है जो शो करना है उसका हम विरोधाभास मान के चलेंगे। तो विरोधाभास में क्या होता है, 6 + √2 को हम रेशनल मान कर चलेंगे, वहाँ हमें इरेशनल शो करना है। तो अगर इरेशनल मान के चलेंगे तो सब में हमने क्या बताया, a/b के बराबर करते हैं, फिर रूट वाले को इधर बचा लेते हैं, बाकी को विदाउट रूट
उसको हम उधर भेज देंगे। तो इस पोर्शन में क्या देख रहे हैं कि ये देखिए रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल में रेशनल घटाने से रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या ही होती है। इसका मतलब ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि a/b-6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। अगर ये परिमेय है इसलिए √2 भी परिमेय है, क्योंकि परिमेय परिमेय के ही बराबर होगी। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है? वास्तव में √2 को हम क्या सिद्ध कर चुके हैं? ये बगल में लिखा है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में हम क्या लिखेंगे? वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है √2, तो उसमें कुछ भी जोड़ दीजिए वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 6 + √2 भी एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के कुछ एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन बताए। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।